जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको फाइनल अकाउंट का 21 नंबर से बताएंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में, समझे। और जो जो आपको देखिए दिक्कत हो जाए, जैसे कि सस्पेंस अकाउंट सब आएगा 21 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। आपको आएगा सस्पेंस अकाउंट क्या है, उसके बाद आएगा फिर आपको एक्साइज ड्यूटी क्या है, डॉक चार्ज, हम हर एक चीज़ का बताएंगे अपने लैंग्वेज में, समझे। और इधर में हम जो है सॉल्यूशन लिए हुए हैं, आपको कौन सा डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा क्रेडिट साइड में जाएगा, सब हर एक चीज़ बताएंगे। वही होगा कि मेरा 21 नंबर में होगा तो आपका नया बुक होगा तो 22 नंबर में हो सकता है। मेरा कुछ पुराना बुक है, 1-2 साल पुराना बुक है, इसलिए हो सकता है, तो नहीं तो सेम क्वेश्चन रहता है। 21 नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए, जिसमें बोल रहा है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, तीनों चीज बनाने के लिए बोल रहा है, जिसमें कि आपको ये डाटा दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक बाहर में दिया हुआ है 15,000 रुपया। चलिए देखिए, 21 नंबर बनाने और 22 नंबर में ज़्यादा कोई मथा पिच नहीं है, ज़्यादा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत उससे आगे का आएगा कुछ। देखिए इसमें क्या आपको ओपनिंग जैसे कि एज यूजुअल 20 तक आप बनाए होंगे, तब 21 पे आए होंगे, डेफिनेटली 100% आप 21 पे तब आए होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक 12,500 आपको डेबिट साइड में चल जाएगा, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये लिख दीजिएगा। और उसके बाद ये लिख दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक ही में बना रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 12,500 आपको हमारा डेबिट हो जाएगा। परचेज 37,500 लिखा हुआ है, देख लीजिए। आपको आप अपने बुक में देखते रहिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए परचेज 37,500 में से रिटर्न घट जाएगा तो आपको 37,000 हो जाएगा। कैरेज जो है ना 1,450 रुपये आपको ये हमारा डेबिट हो जाएगा। सेल्स हो गया 70,000 में से रिटर्न घट जाएगा तो आपको 68,700। क्लोजिंग स्टॉक इतना चीज़ आइटम जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ आएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर हम आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 83,700। इधर जोड़ेंगे तो इधर जोड़ के घटा देंगे 83,700 में से, इसको जोड़ के घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 32,750 रुपया, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, हमने लिखे हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखिएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, इतना लिखिएगा। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 32,750। फिर देखिए इसमें से हम कौन सा आइटम जाएगा आपको, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होगा इसका तो हम लिखे हुए हैं ना। अच्छा रुकिए, सैलरी कितना दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी, हम फेयर करने वक्त कुछ जो है डाटा भूल गए थे, जब कॉपी से उतार के उसका फेयर जिसमें हम आपको बता रहे करने वक्त हम जो है ना कुछ डाटा भूल गए थे, इसलिए। देखिए सैलरी देख लीजिए, आपको 3,850 होगा इसमें, देख लीजिए 3,850। देखिए सैलरी हो जाएगा हमारा 3,850, इंश्योरेंस हो जाएगा 200 रुपया, कमीशन हो जाएगा 750, इंटरेस्ट हो जाएगा 900, और प्रिंटिंग हो जाएगा 250, और रेंट एंड टैक्स देखिए 1,300 रुपये लिखा हुआ है, देख लीजिए है ना। आप पूरा बुक में देखिए हर एक चीज़ मिलेगा आपको। इधर 32,750 हो जाएगा आपको, इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 25,500, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा 32,500 हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है, जो कि कैपिटल में जुड़ जाता है, और नेट लॉस घट जाता है। तो अब बात आती है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए। इसके बाद बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट बनाने का देख लीजिए, बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी डेबिट साइड में होता है और एसेट आपको क्रेडिट साइड में आता है। जब आप बुक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास फर्नीचर भी दिया हुआ है कहीं ना कहीं, देख लीजिए। आप जब बुक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि फर्नीचर भी दिया होगा, जो कि कितना है हमारा फर्नीचर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपको कितना, 1,000 का फर्नीचर। उसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा आपको एसेट होता है, ये दो जगह जाता है, देख लीजिए। आपको इसमें भी गया ट्रेडिंग अकाउंट में भी, और आपको इसका बैलेंस शीट में। इसका कारण क्या है कि देखिए बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह जाने का कारण है कि यह जो है ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर, देखिए आपको बाहर में लिखा हुआ है सबसे अलग 15,000 रुपये दिया हुआ है ना, सबसे अलग बाहर में दिया हुआ है। इसलिए अगर ट्रेडिंग अकाउंट से के बाहर भी अगर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है और हर एक क्वेश्चन में है, तो उसका एंट्री जो दो जगह होता है। पहला एंट्री हो जाएगा आपको बैलेंस शीट में, और दूसरा एंट्री हो जाएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। वही जो अंदर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका एंट्री एक जगह होता है, समझे बात देखिए। और मान लीजिए अंदर में रहा तो ये हो गया, बाहर में रहा तो ये, और अंदर में रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में, जैसे कि ये क्रेडिटर के बाद ही मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक जगह एंट्री होगा, वो है आपको बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है, समझे। बिल्स पेएबल से नाम से ही पता चलता है कि हमको देना है, तो वो हमारी लायबिलिटी। अब बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए क्या है, आपको डेट मतलब एसेट है। बैंक दिया है 5,250, वो भी एसेट हो जाएगा आपको। कैपिटल में हम बोले थे नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, आपको 7,100 रुपया कैपिटल दिया हुआ है, इसमें 25,500 रुपया जुड़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा आपको 32,600। क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 3,150, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम है यार, 21 नंबर बन जाएगा तो आपको 22 नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको।
ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ चले जाएगा, परचेज में से रिटर्न घट जाता है आपको, तो नेट परचेज निकल जाएगा 80,270, कैरेज आपको 2,200 और वेजेज आपको 45,000 रुपया। कॉमनली आपको कैरेज और वेजेज ही आता है, कुछ केसेज में आपको हम जब 28-29 बताने लगेंगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बहुत कुछ आने लगता है। सेल्स में सेल्स रिटर्न घट जाएगा तो आपको हो जाएगा नेट सेल्स हो जाएगा 1,42,000, क्लोजिंग स्टॉक 36,200। यहाँ पे हम देख लीजिए आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको 21,730 रुपया रेंट हमको रिसीव हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि क्रेडिट साइड में रेंट दिया होगा कहीं ना कहीं, देखिए आप इधर देखिएगा तो आपको पता चलेगा रेंट, देखिए आपको 3,150 रुपया हमारे क्रेडिट साइड में, इसका मतलब हमको रिसीव हुआ, रिसीव होगा तो हमको फायदा होगा, फायदा होगा तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दे देंगे। सैलरी डेबिट साइड में, इंश्योरेंस डेबिट साइड में, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट साइड, मतलब ये हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट साइड में रहता है। 24,850 880 24,880 इधर जोड़ेंगे तो इसको घटा देंगे तो 12,080 हो जाएगा, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 12,080। एसेट साइड में देखिए मशीनरी चले जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, बुक डेट्स चले जाएगा आपको, और कैश चले जाएगा आपको हमारे एसेट साइड में, समझे। बुक डेट्स मतलब वो हम मेरे लिए एसेट है जो कि हमको मिलेगा, बुक डेट्स। कैपिटल देखिए 58,900 रुपया में आपको नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, वही नेट लॉस रहता तो घट जाता, तो नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे 70,980 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ड्राइंग किए हुए हैं कितना का हमको, ड्राइंग मतलब हुआ बिजनेस से अपने काम के लिए पैसा निकालना, तो वो हम उससे हमारा कैपिटल कम हो जाता है, तो कम हो जाएगा तो हमारा नेट कैपिटल कितना निकलेगा आपको 68,800 रुपया। बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, बैंक से जो है ना अधिक से ज़्यादा पैसा निकाल लिए तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। करेंट अकाउंट में फैसिलिटी देता है, तो आप मान लीजिए कि 5,000 का 5,000 रुपया हमको लेना था लेकिन नहीं था मेरे पास, तो हम बैंक से निकाल सकते हैं, तो वो करंट अकाउंट में होता है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट उसी को बुला लेता है। तो 9,700 का लाया है तो कभी न कभी हम निकाले हैं पैसा तो देना पड़ेगा, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी है। जोड़ेंगे 86,680, 86,680। 23 नंबर में आइए आप, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 23 नंबर में देखिए आपको समझाने वाला बात ही है, आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम समझाएंगे, इनकम टैक्स समझाएंगे, आपको अप्रेंटिसशिप प्रीमियम समझाएंगे इसमें, उसके बाद कुछ नहीं समझाने वाली बात है 23 नंबर में। देखिए आप जहाँ पे आएगा वहीं पर आप समझा देंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया हुआ, आपको ओपनिंग स्टॉक 6,400 लिख देंगे यहाँ पे 6,400। सेल्स में सेल्स रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक चले आएगा इधर, फिर देखिए आपको स्टॉक परचेज में से रिटर्न घट जाएगा 1,27,520 हो जाएगा, कैरेज ऑन परचेज 1,200 रुपया, इधर जोड़ देंगे तो 1,88,800, 1,88,800 इसको घटा देंगे जोड़ के तो हमारा बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना 53,680, जो कि कहाँ ट्रांसफर होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 53,680 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए आपको कमीशन यहाँ पे मिला हुआ है, देखिए आप कितना रुपया आपको मिला है कमीशन 20,000 रुपया। ठीक है 20,000 रुपये यहाँ पे कमीशन क्रेडिट साइड में है, आपको पता चलेगा, आप बुक देखिएगा अपना, पता चलेगा कमीशन जो है ना हमारा 20,000 क्रेडिट साइड में, इसका मतलब हमको मिला था, हमारे लिए फ़ायदा है, इंटरेस्ट भी मिला है, अप्रेंटिस प्रीमियम भी मिला है 4,400 का। ये अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है, मतलब अपने आपको कंपनी मानी, कंपनी को क्या मिलता है अप्रेंटिस प्रीमियम, ये समझिए आपको कि एडिशनल स्किल के लिए, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा देर एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, समझिए। देखिए स्कूल जाते होंगे तो बोलता होगा क्या, जो देखिए कि आपके गार्जियन को बोलता होगा या कुछ भी कि देखिए मेरे साथ जो है ना आपको शाम को जो है म्यूजिक क्लास भी मेरे ही यहाँ सीख सकते हैं, आप दूसरी जगह काहे जाइएगा। देखिए आप पढ़ाना काम था लेकिन म्यूजिक क्लास अपना खोल दिया साइड से, तो उसके लिए जो बिजनेस मिलेगा एडिशनल स्किल के लिए, तो वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या कौन सा हो जाएगा, हमारे लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए हमारा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम जो मिलता है एडिशनल काम के लिए, वो तो हम स्कूल से समझाए समझे, लेकिन हम इससे समझाते हैं आपको कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी के लिए एडिशनल जो भी आपको स्किल सीखने के लिए जो पैसा मिलता है ना कंपनी सबको, उसी को बोला जाता है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, समझे बात। कंपनी सबको बहुत सारा अप्रेंटिसशिप प्रीमियम मिलते रहता है हमेशा, वो उसके लिए फायदा है, 4,400 रुपये इधर हो जाएगा। ठीक है सेल करने पे कैरेज हमको देना पड़ा तो वो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट टैक्स है। सैलरी वेजेज एडवर्टाइजमेंट में पूरा लिख दीजिएगा आप एडवर्टाइजमेंट का। लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस क्या हुआ, कानूनी कार्रवाई के लिए जो भी खर्चा लगता है वो उसको हम लीगल एक्सपेंस कहते हैं। पोस्टेज स्टाम्प क्या हो गया, यही सब पेन पेंसिल जो रहता है पोस्टेज स्टाम्प सबके लिए पैसा मिलता है लगता है, वही हमारा खर्चा हो गया 150 रुपया।
इधर जोड़ेंगे तो 78,700, इधर जोड़ेंगे तो 78,700। नेट प्रॉफिट घटा देंगे तो 49,150 हो जाएगा। 23 नंबर समझ आइए, जल्दी जल्दी आप करिए, वो 10 मिनट हो गया भाई, 24 मिनट। हाँ, इसका बैलेंस शीट देख लीजिए आपको। लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में कौन सा? एसेट साइड में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, टूल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, 1,47,000 रुपया। ये देखिए कैपिटल में से ड्राइंग घट जाएगा। एलआईसी वाला देखिए, आप क्वेश्चन देखेंगे यार, एलआईसी वाला दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, एलआईसी के लिए देखिए सेल्फ लिए, तो वो हमारा लिए क्या क्या ड्राइंग कर लिया ना, नहीं समझे बात। तो एलआईसी हमारा ड्राइंग हो गया, तो घटा देंगे इसमें, नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे। उसके बाद और कुछ बोला जाता है, इनकम टैक्स भी दिए। इनकम टैक्स देने से हमारा कैपिटल कम होता है, इनकम टैक्स देने से हमारा कैपिटल कम होता है, इसलिए हम ये इसको कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। हम जो इतना कमाए उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो किस क्या है आपको, कैपिटल कम हो जाएगा उससे। नहीं समझ बात, तो वो हमारे लिए माइनस कर देंगे उसको। तो 1,22,000 रुपया हमारा वो नेट क्या हो जाएगा आपको, नेट बोलिए कैपिटल हो जाएगा। वाह, वाइफ लोन लाइबिलिटी है, सैलरी क्रेडिट लाइबिलिटी 1,47,000 रुपया हो जाएगा। 24 नंबर आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें कौन चीज कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, दिक्कत कहाँ होगा वो हम आपको बता रहे हैं। 24 नंबर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिए आपको, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टॉक भी समझते हैं, और परचेज चले जाएगा, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, वेजेज एंड सैलरी 6,000 रुपया, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 19,000 रुपया। यही फेयर करने वक्त हम जो उतारने लगते हैं तो कहीं कहीं चले जाते हैं तो छूट जाते रहता है अमाउंट। सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, इधर आपको 1,04,000 रुपया, 1,04,000 रुपया, 19,000 रुपया हो जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या हो जाएगा, 19,000 रुपया, जो कि कहाँ से ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से। रेंट हमको मिलेगा, क्यों कैसे पता चला हमको रेंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि देखिए आपको इस क्रेडिट साइड में दिया हुआ, क्रेडिट साइड मतलब हमको मिलना मतलब पैसा मिलना, इंटरेस्ट देख लीजिए आपको, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में दिए। ट्रेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन भी समझ में करते हैं आपको, रिपेयर्स भी 1,000 रुपया, डिस्काउंट, बैड डेप्ट के लिए खर्चा आपको 4,000 रुपया, देख लीजिए आपको बैड डेप्ट में हमारा लॉस हो गया, तो लॉस भी इधर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बैड डेप्ट तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर हम जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे 19,000, 20,000, 21,200 रुपया, 21,200 रुपया, इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 12,400 रुपये, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपको, ये जो कि आप एसेट साइड में आता है, बैलेंस शीट बनाते हैं आप, बैलेंस शीट बनाते हैं आप कितने किसका, 24 नंबर का, देख लीजिए बैलेंस शीट बनाने वक्त देख लीजिए आपको। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल समझा दिए, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, आपको इतना हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 76,400 रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। आप अपनी कॉपी जो बनाए उससे मिला लीजिए, ये आपको सब एसेट है, एसेट है इसलिए हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। आप डेबिट साइड की बात करते हैं, बैलेंस शीट बनाए हैं, बैलेंस शीट का डेबिट साइड का बात करते हैं हम। देखिए लाइबिलिटी, कैपिटल में हम क्या बोले हुए थे, नेट प्रॉफिट को जोड़ा जाता है और ड्राइंग को घटाया जाता है, उससे हमारा नेट कैपिटल निकलता है। नेट कैपिटल निकल जाएगा मेरा 61,400 रुपया। आप बुक में देखिए कैपिटल 50 रुपया दिया हुआ है आपको, उसमें से आपको नेट प्रॉफिट आपको 12,400 रुपया हम क्या किए, और ड्राइंग उसी को बुक में देखिएगा तो 1,000 रुपया का ड्राइंग किया हुआ, तो नेट कैपिटल की बात करते हैं 61,400। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बिल्स पेपर हमारा लाइबिलिटी है 76,400। 25 नंबर में आ जाइए, 25 नंबर देखिए आपको इधर देखिए, 25 नंबर में पेटी कैश क्या है वो समझाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट भी समझाना पड़ेगा 25 नंबर। चलिए हम दिखाते हैं आपको 25 नंबर देखिए आपको। पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट में दिक्कत ही नहीं होता भाई। इसको जोड़ेंगे 6,75,000, 6,75,000, इसको जोड़ के घटा देंगे तो 1,85,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। फिर देख लिया प्रॉफिट अकाउंट में आपको दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ये इधर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। सैलरी भी जानते हैं, रेंट हो जाएगा 9,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपको 6,000 का, एडवर्टाइजमेंट में आपको हो गया 9,000 का, पोस्टेज एंड टेलीफोन 3,000 का, डिस्काउंट दिए वो हमारे लिए खर्चा है, इंडायरेक्ट खर्चा है 11,400, जनरल चार्ज विभिन्न तरह का चार्ज 4,000 रुपया, पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या है 9,600। पहले ये समझते हैं दोस्त, यहाँ पे पेटी कैश भी दिया, पेटी कैश भी दिया है, पेटी कैश एक्सपेंस कहाँ गया वो भी दिया हुआ कहीं ना कहीं, पेटी कैश एक्सपेंस कहाँ, पेटी एक्सपेंस दिया हुआ है ना। देखिए दोनों चीज़ का मतलब समझते हैं दोस्त। देखिए पेटी कैश क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि विभिन्न तरीका का, यहाँ पे नहीं लिखे पेटी कैश, चलिए हम आपको बता रहे हैं।
विभिन्न तरीका का छोटा मोटा जो खर्च होता है ना, उसके लिए बिजनेसमैन या फिर कंपनी क्या करता है, अलग से एक अकाउंट बना देता है, अलग से पैसा रखे रहता है। मान लीजिए 5,000 10,000 जितना बड़ा कंपनी है उस हिसाब से रखता होगा कि मान लीजिए विभिन्न तरीका का कंपनी में हर रोज में कुछ ना कुछ खर्चा होते रहता है। मान लीजिए कॉपी लाना है, किताब लाना है, या फिर मान लीजिए 1 रुपये का कुछ लाना है, मान लीजिए कोई आ गया उसके लिए चाय लाना है, तो विभिन्न तरीका का खर्चा होते रहता है कंपनी का भाई। वो हमारा एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है पेटी कैश। उसके लिए उस महीना में उस साल में पेटी कैश एक्सपेंस कितना हुआ, 9,600, वो हमारा खर्चा हो गया। इधर जोड़ेंगे 1,85,000, 1,85,000 इसको जोड़ के घटाएंगे तो 1,21,000 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है। चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको एसेट साइड में बात करें तो कैश आ जाएगा, पेटी कैश वही हम बताए एसेट से 1,000 रुपये हमारा रख दिया था अकाउंट बना के कि खर्चा हो सकता है, तो हमारा एसेट हो जाएगा। पेटी कैश समझ के क्या हुआ, विभिन्न तरह का खर्चा के लिए जो अकाउंट बना के रखता है उसी को पेटी कैश बोला जाता है। बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, आप ऐसे नहीं लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर कार, ये सब हमारा एसेट हो गया। बिजनेस के लिए मोटर कार जो खरीदे हैं वो भी हमारा एसेट हो गया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो हम लिए हुए हैं वो भी हमारे लिए एसेट हो गया। 5 साल 10 साल ये जितना के लिए भी लेते हैं तो उसको बोला जाता है लीज पे लेना। लाइबिलिटी देख लीजिए आपको हमारा, हाँ लाइबिलिटी साइड में देख लीजिए आपको 34,000 रुपये कैपिटल दिया हुआ, बुक देखिए अब अपना, उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे 1,55,000 हो जाएगा। ड्राइंग को घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1,39,000 हमारा क्या हो जाएगा, आपको नेट कैपिटल हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे देख लीजिए आपको लाइबिलिटी क्योंकि वो हम बताते हैं आपको। सन्ड्री क्रेडिट हमारे आपको 35,000 आपको डेबिट साइड में चला जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1,84,000, 1,84,000। समझने वाली बात है आपको, सस्पेंस अकाउंट है क्या, आखिर हम इसका एंट्री यहाँ पे क्यों किया, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। देखिए आप दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस आप बनाना सीखे होंगे, 100% सीखे होंगे। तो देखिए एक साइड मान लीजिए नहीं मिलते रहता है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से नहीं मिलते रहता है। मान लीजिए 10 रुपया कारण या 10 लाख रुपया, मतलब जितना बड़ा कंपनी उस हिसाब से हम बात करें, 20 रुपया 50 रुपया कारण नहीं मिल रहा है तो आप उतना माथा पेची नहीं करता है, एकदम सस्पेंस अकाउंट लिख देता है और 10 रुपया डाल देता है कि देखिए 10 रुपया से क्रेडिट साइड बढ़ा है, डेबिट साइड नहीं बढ़ा है, तो सस्पेंस अकाउंट 10 रुपया डाल देता है कि 10 रुपया इधर उधर हो सकता है, किसी में जा सकता है, तो उस नाम का उसको बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट। भाई एंट्री करते कुछ भी हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट रहता है। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में रहेगा ट्रायल बैलेंस के, तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। उसका जो हम बैलेंस शीट में एंट्री जो करेंगे वो एसेट साइड में करेंगे, और वही जो क्रेडिट साइड में रहेगा तो वो उसका एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। समझे, उसका एंट्री हम आपको लायबिलिटी साइड में करेंगे। देखिए आपको सस्पेंस अकाउंट कितना नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, 25 नंबर में। देखिए यहाँ पे 10,000 रुपया हमारा सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आपको लायबिलिटी हो जाएगा, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। समझे, सस्पेंस अकाउंट 10,000 रुपया हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे। समझे बात। देखिए क्रेडिट साइड में दिया हुआ है ना भाई, देखिए क्रेडिट साइड लिखा हुआ बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट डाल दिया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस देखिए, ट्रायल बैलेंस का फ्लोइंग आइटम दिया हुआ है, अगर वो आपको क्रेडिट साइड में है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हम बैलेंस शीट में उसका एंट्री कहाँ करेंगे, आपको लायबिलिटी साइड में करेंगे। वही जो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट रहता है तो उसका एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं, वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा डेबिट साइड वाला। समझे, मान लीजिए 10 रुपया का हमको बढ़ गया, मान लीजिए, तो वो हमारे लिए एसेट हो जाता है, कम हो जाता है वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। 25 नंबर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 26 नंबर भाई आपको बिना टाइम गवाए 26 अकाउंट में लोन समझाना। लोन आपको 2 जगह दिया है, एक डेबिट बैलेंस भी दे दिया, एक क्रेडिट बैलेंस भी लोन, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम तो समान समझा ही दिए, इनकम टैक्स समझा ही दिए। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टू परचेज कोल गैस वाटर फैक्ट्री वेजेज सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा 79,000, 12,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 26 नंबर में आपको दिक्कत कहाँ होगा दिखाता है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 5,000 मिल गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सैलरी रेंट डिस्काउंट एडवर्टाइजमेंट आपको 500 रुपया, इधर जोड़ेंगे तो 17,000 रुपया, 17,000 रुपया 500 रुपया हमारा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। एसेट की बात करें तो डेटर हमारा एसेट हो जाएगा। बुक देखिए आप, पेटी कैश 500 एसेट हो जाएगा, मशीन हमारा एसेट हो जाएगा, लैंड मिलिंग एसेट हो जाएगा, फर्नीचर हमारा एसेट हो जाएगा, और लोन हमारा 6,000 एसेट हो जाएगा। लोन के बारे में आपको समझा रहे। देखिए आपको लोन डेबिट साइड में दिए हैं और क्रेडिट साइड में दोनों जगह दिए हैं। तो लोन देखिए आपको हम समझा रहे हैं कि लोन देने का कारण क्या है, आपको हम दो डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड में दिए हैं।
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में हम तो आपको अंतर है। जब हम किसी को लोन देते हैं उसका एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। जब देते हैं हम किसी को देते हैं तो हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा, तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दे देंगे उसकी एंट्री। इधर हम ट्रायल बैलेंस खोजेंगे 26 नंबर में। 26 नंबर में आपको डेबिट साइड में देखिए आपको लोन दिया हुआ है, कहीं ना कहीं दिया हुआ है, देखिए आपको लोन दिया हुआ है 10,000 रुपये, 10 लोन आपको 6,000 रुपये दिया है ना, आपको डेबिट साइड है कि क्या? हाँ डेबिट साइड है ये आपको, ठीक है सही है। यहाँ पे देखिए आपको लोन आपको 6,000 रुपया हो जाएगा, जो कि हम डेबिट साइड में लिखा हुआ है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब डेबिट साइड मिलता है इसका मतलब हम दिए हैं तो 6,000 रुपया हमको मिलेगा तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। इसलिए हम देखिए आपको 6,000 रुपया हम यहाँ पे क्या कर दिया आपको, हम देखिए आपको क्या कर दिया, हम क्रेडिट कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारा एसेट है, 6,000 रुपये देगा मतलब मिलेगा। वही हम देख लीजिए आपको, हम लेते हैं लोन तो क्रेडिट साइड में देते हैं, लिखते हैं, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्योंकि हमारा लाइबिलिटी होता है। तो 10,000 रुपया हमारे यहाँ पे आपको डेबिट साइड में आएगा। क्यों बोलेगा? क्यों? क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का साइड बैलेंस शीट में कहाँ रहता है आपको बोलिए? डेबिट साइड में रहता है, इसलिए यहाँ पे 10,000 रुपया हमारा डेबिट साइड में है। बात समझे? देखिए जब हम लोन देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट है, कभी न कभी हमको देगा, तो उसका एंट्री हम कहाँ कर देते हैं, आपको हम कहाँ कर देते हैं, आपको हम बोले कहाँ कर देते हैं, बैलेंस शीट में कहाँ करते हैं? एसेट साइड में। एसेट साइड कौन सा है हमारा? क्रेडिट साइड है। अब वही ठीक उल्टा हो जाता है, जब हम लेते हैं किसी से तो हमारी लाइबिलिटी है तो उसका एंट्री हम बैलेंस शीट में कहाँ करते हैं? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में कहाँ है आपको? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। यहाँ तक बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 27 नंबर देखिए आपको, 27 नंबर में भी समझाने वाला कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा 27 नंबर में। आपको 28 नंबर में आ सकता है, 27 नंबर में नहीं कुछ आएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, कैरेज और परचेज वेजेज, यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट आपको जो होता है। सेल्स में से रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस लॉस, नहीं सॉरी 27 नंबर का हमको, 27 नंबर का हाँ देखिए आपको यहाँ पे 27 नंबर समझने वाला है कि लॉस होता है। इधर जोड़ते हैं आपको 4,20,000 होता है, इधर जोड़ने पे हमको 4,16,18,500 होता है, तो आपको 1,500 रुपया से हमको लॉस होता है। तो ये आपको ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस 1,500 रुपये हमको लॉस। वही प्रॉफिट होता था, लिखते थे ना टू ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ये साइड बड़ा होता था, लेकिन ये साइड बड़ा हो गया डेबिट साइड, समझे बात? तो लॉस साइड बड़ा हो गया, तो हमको कितना से लॉस हो गया? 1,500 से लॉस हो गया। लॉस कहाँ चले जाएगा आपको? नेट लॉस में लॉस कहाँ चले जाएगा आपको? इस साइड आ जाएगा, और प्रॉफिट आपको क्रेडिट साइड आ जाते रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो ग्रॉस लॉस आपको 1,500 ये हो गया। रेंट हमारा खर्चा, बैड डेप्ट लॉस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपको हो गया खर्चा, इंश्योरेंस देना पड़ता है हर महीना खर्चा, डिस्काउंट खर्चा, ऑफिस एक्सपेंस खर्चा, स्टेशनरी पे पेन पे पैसा लगता है वो भी हमारा खर्चा है। तो आपको हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो आपको 45,500 देखिए इसमें भी नेट लॉस हो रहा है। कमीशन हमको मिला 4,000 रुपया, क्रेडिट साइड में था इसलिए, तो नेट लॉस हो जाएगा 41,500। अब बैलेंस शीट बनाते हैं इसका, किसका? 27 नंबर का बैलेंस शीट देखिए आपको, कैश इन हैंड 32,000 रुपया, फर्नीचर 1,88,000 रुपया, डेटर हमारा हो जाएगा आपको 1,40,000, प्लांट 60,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 2,500। आप अपना बुक देखिए, इधर जोड़ेंगे 3,62,500 हो जाएगा। कैपिटल दिया हुआ है बुक में देखिए आप 3 लाख रुपया, उसमें से नेट लॉस को घटा दिया जाता है, और ड्राइंग भी किए हैं 24,000 का। बुक देखिए भाई, बुक देखिए आप बुक देखिए 27 नंबर देखिए आपको हम ये ड्राइंग भी किए हुए हैं, देख लीजिए, आपको ड्राइंग भी किए हुए आपको 24,000 का। तो हमारा नेट कैपिटल हो जाएगा 2,34,500 का। क्रेडिटर हो गया आपको हमारा 1 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000 रुपये, जोड़ेंगे इधर भी 3,62,500, इधर भी 3,62,500। 28 नंबर में आते हैं आपको, 28 नंबर देखिए आपको यही क्वेश्चन है, आप अपना बुक देखते रहिए। 28 नंबर में थोड़ा बहुत समझाने वाली बात है, या 29 में तो ज़्यादा समझाने वाली बात है। 28 में आपको एक्साइज ड्यूटी एक आता है, वो भी समझाने वाली बात है आपको। देखिए आपको 28 नंबर में थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा आइटम जाएगा। इसमें पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि आपको समझाए हुए थे, वो भी ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है आपको 28 नंबर का, वो जो है ना माल हम दूसरे देश से मंगाए हैं, बिजनेस मान लीजिए बड़ा है मेरा, और माल जो है दूसरे देश से लाए हैं और उसको हम बनाए हैं, उसमें जो भी खर्चा लगा है उसका हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। इसलिए आपको इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा होगा। परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, तो आपको नेट परचेज कितना दिया हुआ है? 1,60,000 रुपया। सेल्स लेस रिटर्न आपको 5,20,000, मतलब नेट सेल्स दिया हुआ 5,20,000 रुपया। कमीशन आपको देखिए परचेज करने पे
कमीशन हमको देना पड़ा हमको परचेज करने पर भाईजान, कि कमीशन ऑन परचेज क्या है 28 नंबर दिखेगा आपको। जब आप देखिए आपको क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है कमीशन ऑन परचेज 2000 रुपया, क्या आपको लिखा होगा 28 नंबर में। हम जो कुछ सामान खरीदे उसमें हमको कमीशन देना पड़ा, तो हमको सामान खरीद रॉ मटेरियल दूसरे देश से मंगा रहे हैं अभी, तो उसमें जो हमको खर्चा लगा वो आपको हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। कैरेज ऑन परचेज किए उसमें हमको भाड़ा लगा, मैन्युफैक्चरिंग इसमें सामान अभी तक बनाने में जो भी खर्चा लगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सेस है सामान बनने में। फैक्ट्री लाइटिंग, डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज, डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज क्या है भाई वो आपको हम समझा रहे हैं कि जब आप पोर्ट पे जाइएगा, जब आप बंदरगाह पे जाइएगा, बंदरगाह से जो लाइएगा सामान, बोले ना विदेश से ला रहे हैं तो आउट ऑफ कंट्री से, तो वहाँ पे जो चार्ज देना पड़ता है आपको उसी को बोला जाता है डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज। एक्साइज ड्यूटी क्या है भाई, वो देखिए हम तो आपको विदेश से देश मंगा लिए, लेकिन देश में भी एक चार्ज देना पड़ता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, उसका नाम होता है एक्साइज ड्यूटी। समझे, टैक्स देना पड़ता है हमको कि हम अपने देश में जो है सामान बनाएंगे उसके लिए, उसका नाम होता है एक्साइज ड्यूटी। रिपेयर टू प्लांट हम जो मतलब मान लीजिए कि सामान लगाने के लिए हर मशीन या जो भी होगा उसका जो खर्चा होगा रिपेयर में वो हमारा आया है 2200 का। ये हमारा डायरेक्ट सामान बनाने में खर्चा लगा है। इधर हम जोड़ेंगे तो 5,20,000 रुपये, 5,20,000 रुपये, इसको जोड़ के घटा देंगे 2,90,200 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। समझे। इधर देखिए आपको सैलरी पेड ग्रॉस प्रॉफिट आपको 2,90,000 रुपया हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो किए हुए थे उस पर हमको इंटरेस्ट मिला, वो हमारे लिए फ़ायदा है। डिस्काउंट ऑन परचेज करने पे डिस्काउंट मिला 3400 का, वो भी हमारे लिए फ़ायदा है। सैलरी पेड 26 मेरे बहुत देर हो गया। कैरेज ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम फ्री, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, ये सब हमारा पूरा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। समझे। ऑडिट फी मतलब समझते CA सबको दिया जाता है साल के अंत में, वो जो फी दिया जाता है वो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में किए हैं। इसका बैलेंस शीट की बात करें, देखिए आपको इसका बैलेंस शीट दिखाते हैं आपको कि देखिए आप बैलेंस शीट इसका जब आप बुक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। कैश इन हैंड हमारा 2500 रुपया दिया जाएगा, एसेट साइड में चल जाएगा। डेटर भी हमारा आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी, इन्वेस्टमेंट भी, मोटर कार हम खरीदे थे वो भी, हमारा प्लांट 1,53,000 का लगाए हुए थे। प्लांट का मतलब समझते भाई, जैसे कि पानी का जो ये जो पीते हैं ना बिस्लरी सबका, उस सबका प्लांट लगता है 2 लाख 3 लाख का, मतलब पूरा मशीनरी को जो लगाता है उसी को बोलते हैं प्लांट। पेटेंट क्या होता है भाई वो हम आपको समझाते हैं कि पेटेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो अपना प्रोडक्ट रहता है ना या पे अपना जो इन्वेंशन रहता है उसका जो अपना अधिकार रहता है ना उसी को बोलाते हैं पेटेंट। कि देखिए इस कौन कंपनी है इसका यार, डॉम्स है ना शायद, DOMS दिख रहा होगा। इसका अपना अधिकार है कि ये डॉम्स कंपनी है, फिर ऐसा पेंसिल सिर्फ और सिर्फ जो है कौन बना सकता है, डॉम्स बना सकते हैं। तो वो अपना पेटेंट करवा लिया है कि ऐसा पेंसिल, ऐसा ब्रांड ये सिर्फ हम लिख सकते हैं, ये पेटेंट करवा लिया। कौन, डॉम्स करवा लिया। हम नहीं लिख सकते अपने क्या नाम है पेंसिल पर डॉम्स नहीं लिख सकते हैं, केस हो जाएगा हम पे। तो समझे। कैपिटल 1 लाख रुपया दिया है, उसमें नेट प्रॉफिट हम यहाँ से निकाले हैं आपको। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट 2,55,000 का जुड़ जाएगा तो 3,55,400 का हो जाएगा। ड्राइंग घट जाएगा आपको यहाँ पे 8,000 रुपया, तो 3,47,400 रुपया हो जाएगा। इनकम टैक्स 24,000 रुपया घट जाएगा, इनकम पे भी टैक्स देंगे तो उससे हमारा कैपिटल कम हो जाएगा ना। तो 3,23,400 रुपया हमारा जो है ना आपको नेट कैपिटल हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 30,000 रुपया, क्रेडिटर आपको 61,000 रुपया, इतना आपको डेबिट साइड में आ जाएगा। इधर भी जोड़ेंगे 4,14,400, इधर भी जोड़ेंगे 4,14,400 रुपया हो जाएगा। अंतिम है 29 नंबर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, उसके बाद कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं। इसमें देखिए बहुत सारा डाटा दिया है तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देख लीजिए आपको इसमें डेबिट साइड यहाँ पे लिख दीजिएगा आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड PN प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब फॉर द ईयर एंडिंग भी लिख दीजिएगा आप। ओपनिंग स्टॉक चले जाएगा, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, फैक्ट्री रेंट, कस्टम ड्यूटी देखिए आपको हम एक्साइज ड्यूटी समझाए थे, उसी तरह से आपको एक्साइज ड्यूटी देश के अंदर जाता है, कस्टम ड्यूटी आपको बाहर दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी कोल गैस के लिए हमको जो खर्चा देना पड़ता है, माल को मंगाने या फिर माल को बनाने में जो भी खर्चा लगता है उसको हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। वेजेज एंड सैलरी, प्रोडक्ट एक्सपेंसेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेज, ठीक है। आपको वेजेज एंड सैलरी बोलेगा यहाँ पे आपको डेबिट साइड में क्यों आएगा आपका, और उसके बाद इसमें क्यों आएगा, क्या नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आएगा उसका देखिए। पहले क्या है वेजेज,
इसलिए यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। किसके डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के। वही जो सैलरी एंड वेजेज रहता है तो ये आप कहाँ आ जाता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा लगा आपको 2600 टका, कैरेज मतलब भाड़ा लगा था सामान को लाने में, रॉ मटेरियल को लाने में 8700, ये फैक्ट्री सबका रेंट जितना भी आपको, ये हमारा रेंट रॉ मटेरियल का जो बनाने का खर्चा है या फिर उसमें जो चीज़ सब लगा उसका है। डायरेक्ट रूप से अगर माल बनाने में जो भी खर्चा लगता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब है। ये बात समझे। इधर जोड़ेंगे आपको सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा तो आपको हो जाएगा 2,52,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 आपको 400। इधर जोड़ेंगे तो 2,77,400, 2,77,400। ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे तो 98,690 हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए डिस्काउंट डेबिट साइड में, बैड डेप्ट लॉस हो जाएगा हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब कि कानूनी कार्रवाई में जो भी खर्चा लगता है उसी को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, चैरिटी, बैंक चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट हर साल देते रहते हैं, हर महीना देते रहते हैं, वो हमारा खर्चा है। कैसा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा है हमारा। कमीशन हमको मिला है 1200 रुपया, बुक देखिए आप कमीशन मिला है। बैड डेप्ट रिकवर हो गया तो हमको खुशी है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 4,800 जो कि हम समझा दिए अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या है। इधर जोड़ेंगे तो 1,06,690, 1,06,690, 690। इसको जोड़ के घटाएंगे तो आपको हो जाएगा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 76,860। बैलेंस शीट की बात करें इधर एसेट साइड में क्या क्या चले जाएगा, कैश बैलेंस चले जाएगा, बैंक बैलेंस चले जाएगा, सैलरी लेटर चले जाएगा 57,000 का, क्लोजिंग स्टॉक चले जाएगा, लीज होल्ड बिल्डिंग जो लीज पे लिए है वो भी हमारे लिए एसेट है, प्लांट, पेटेंट्स ये भी समझा ही दिए हम, गुडविल क्या है, ट्रेडमार्क नहीं समझाए हैं शायद। हाँ आपका जो देखिए यूनिक सिंबल या नाम जो रहता है ना आपके, जैसे लैम्बोर्गिनी का नहीं दिखते हैं आप जो नीचे से निकलते रहता है कार सब में, वो उसका सिंबल हो गया। जैसे हम मेरा चैनल का सपोर्टिव फ्रेंड क्रिस का देख लीजिएगा आपको कि आपको लोगो होगा ऐसे, आप ऐसे करके लिखे हुए, तो वो हमारे लिए क्या होगा, ट्रेडमार्क हो गया। अगर रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो वो मेरा, अब दूसरा आदमी इसका यूज ही नहीं कर सकता है। यूनिक नाम सब वही उसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क, वो भी हमारा लिए एसेट है। ट्रेडमार्क के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। बिल्स पेएबल आपको ये हो गया, आपको लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा, लोन लाइबिलिटी हो जाएगा, कैपिटल हमारा, कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 3,26,860। उसमें से ड्राइंग का हम 48,000 रुपये क्वेश्चन देखिए आप ड्राइंग किए हुए हैं तो वो हमारा यहाँ पे लोन क्रेडिट साइड में दिए है ना, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट साइड मतलब क्या, लोन हम किसी से लिए भाई, समझे, लोन जब किसी से लिए इसलिए क्रेडिट हुआ है, लाइबिलिटी है हमारा, एंट्री करेंगे, नहीं समझे बात। इसलिए हमारे लिए लाइबिलिटी है लोन क्रेडिट साइड में। वही लोन डेबिट मतलब लोन हम किसी को दिए तो 2,78,860 रुपया हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे 3,17,860, 3,17,860 जो कि हमारा बैलेंस मिल जाएगा। चलिए आपको बहुत टाइम हो गया, 30 मिनट 32 मिनट का पढ़ा दिए आपको। चलिए थैंक यू सो मच।